गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अपन पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 3 जिसका नाम था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसमें अपन ने कंप्लीट कर दिया था प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और क्या इसके गुणधर्म हैं, क्या प्रकार है, क्या इनकी कमियां हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है इस पूरे को अपन कवर करेंगे। क्या उसके प्रकार है, क्या उसके गुणधर्म है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट चैप्टर अगले टाइम पढ़ेंगे। अब है प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक क्या होता है, आप दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, जैसे कुर्सी है, टैब जी, ये जो बाल्टी है, खिलौने हैं, बच्चों के छोटे छोटे डस्टबिन है, डिब्बे हैं, ये सब क्या होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक भी क्या होता है संश्लेषित रेशे की तरह एक प्रकार से क्या होता है बहुलक ही होता है। क्या होता है बहुलक, ठीक है। बहुलक मीन्स आपको पता है छोटी छोटी इकाइयाँ व्यवस्थित होगी। अब इनके व्यवस्थित होने की क्रम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होती है बच्चों रेख की व्यवस्था। रेख की व्यवस्था में क्या होगा, जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं ना वो एक रेखीय क्रम में जुड़ी हुई होगी, एक ही लाइन से और किसी ऐसे जुड़ती रहेगी आगे से आगे। और तिरेकबंद या क्रॉसबंद व्यवस्था में क्या होता है, इसमें जो रेखा जोड़ेगी छोटी छोटी इकाइयाँ वो एक क्रम में नहीं, चारों दिशाओं से वो जुड़ सकती है। इधर से ऊपर भी जुड़ सकती है, वो इधर भी जुड़ सकती है, ठीक है। फिर वो ऐसे भी जुड़ सकती है। तो ऐसे तिरेकबंद में क्या होता है एक साइड से नहीं अनेक साइड से इकाइयाँ जुड़ सकती हैं और एक पॉलीमर बनाती हैं, ठीक है बच्चों। तो अपन इसको कहते हैं तिरेकबंद या क्रॉसबंद व्यवस्था। और क्या है गुणधर्म इसके, प्लास्टिक को अपन जिसमें भी डालना होता है आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण और पुनः अपन उपयोग भी कर सकते हैं। तीसरा है कि इसकी पतली चादरों में बदला जा सकता है तथा लंबे तार बनाए जा सकते हैं प्लास्टिक के। फिर होता है पॉलीथीन है। आपने देखा होगा घर में पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, जिस पे गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया था कि अपन को प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करना चाहिए। वो अपने लिए ज़्यादा जितना उपयोगी है उतना हानिकारक भी है, इस कारण इस पर बैन लगाई थी कि कोई भी प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। तो पॉलीथीन है ना वो भी एक प्लास्टिक ही है, ठीक है। पॉलीथीन किसे बना होता है, नाम में छुपा हुआ है पॉली और एथीन की बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है बच्चों पॉलीथीन। अब है प्लास्टिक के क्या प्रकार होते हैं बच्चों, तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग। इसमें क्या होता है इनके बनावट और जो बनाने का तरीका होता है उसके आधार पर इनको अपन दो भागों में बांटा है। पहला जो थर्मोप्लास्टिक है इसको अपन गर्म करते हैं तो ये पिघल जाते हैं, जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ना वो अपन गर्म भी करेंगे तो वापस पिघलेंगे नहीं। एक बार आपने बना दिया प्लास्टिक तो वापस यूज होने वाला प्लास्टिक नहीं होता थर्मोसेटिंग। इन्हें पिघलाकर अपन क्या करते हैं थर्मोप्लास्टिक को दूसरे आकार में डाला जा सकता है, जबकि इनको नहीं डाला सकता। इसके क्या उदाहरण होते हैं पॉलीथीन, पीवीसी आदि, जबकि इसके क्या होता है बेकिलाइट, मेलामाइन आदि। आपने देखा होगा घर पे जो प्लास्टिक के सामान लेने के लिए आते हैं वो सामान को क्या करते हैं पहले छांटते हैं, कौन सा प्लास्टिक होगा उससे पुनः चक्रण किया जा सकता है वही प्लास्टिक लेते हैं। जैसे लाइट के स्विच वगैरह होते हैं वो नहीं लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी वो अपन वापस साइकिल नहीं कर सकते उनका, इसलिए। फिर है इनके क्या उपयोग है, तो इनसे अपन खिलौने बना सकते हैं, कंघियाँ है, विभिन्न प्रकार के डिब्बों का निर्माण किससे कर रहे हैं अपन थर्मोप्लास्टिक से। किससे, थर्मोप्लास्टिक से। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनसे अपन बिजली के स्विच हैं, रसोई के बर्तन व उनके हत्थे बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये मैंने बता दिया आपको। अब है अपन अलग से पढ़ेंगे कि बेकिलाइट क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेकिलाइट क्या है, तो ये क्या होता है ऊष्मा का और विद्युत दोनों का ही क्या होता है कोचालक होता है बच्चों। इसमें से जो बेकिलाइट के जो वस्तुएं बनी होती है बेकिलाइट, उनसे ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही प्रवाह नहीं होता है। ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं कुचालक। इसका उपयोग अपन बिजली के स्विच और विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं किचन में उनके हत्थे बनाने में किया जाता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो बर्तन होता है वो धातु का बना होता है, स्टील का वगैरह, और उसका जो हत्था होता है वो बेकिलाइट का बनाते हैं, क्योंकि
धातु गर्म हो जाती है। अगर कोई भी सामान चीज़ उसमें अपन बनाते हैं तो वो तो गर्म हो जाएगी, पर हत्था कभी भी गर्म नहीं होता, क्योंकि वो ऊष्मा का भी क्या है, कुचालक है। फिर है मेलेमाइन। मेलेमाइन क्या होता है, आग का प्रतिरोधक होता है। तो उसमें इन प्लास्टिक में क्या होता है, ऊष्मा को सहने की क्षमता भी अधिक होती है। इसका उपयोग, मेलेमाइन का उपयोग अपन टाइल्स है, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेलेमाइन क्या होता है, आग का प्रतिरोधक होता है। अब बढ़ेंगे विकल्प पदार्थ। प्लास्टिक क्या है, अपन प्लास्टिक को क्यों उपयोग में ले रहे हैं धातुओं की जगह। पहले प्लास्टिक का उपयोग में नहीं आता था, होता ही नहीं था। अब आजकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण अपन प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा ही होगी तभी तो। एक तो ये वजन में क्या होता है, हल्का, इसकी कीमत भी क्या है, कम, इसका सामर्थ्य क्या है, ज़्यादा, और आसान सामर्थ्य है, और उपयोग में आसान होने के कारण अपन दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों के संचय में अपन इसका, फर्नीचर में, सजावटी वस्तुओं में, वाहनों के पार्ट्स वगैरह किसे बने होते हैं, प्लास्टिक के। और प्लास्टिक के क्या गुण हैं, प्लास्टिक का पहला गुण होता है ये अनअभिक्रियाशील है। अगर उसके अंदर आपने कुछ भी सामग्री रख दी है तो वो उसे क्रिया नहीं करेगा। प्लास्टिक जल और वायु से क्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसलिए अचार वगैरह बनाते समय मम्मी जो होते हैं आपके घर पे, उनको देखा होगा आपने, जो प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे अचार को वगैरह, यूँ नहीं उसको धातु की बने हुए बर्तन में रखा है, नहीं, धातु क्या कर देती है, उनसे क्रिया करके अचार को क्या कर देगी, खराब। इसलिए इसका उपयोग अपन करते हैं। ये अनअभिक्रियाशील है पहला, इनका संसारण होता है वो आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन में भी किया जाता है। प्लास्टिक क्या होता है, एक तो हल्का होता है, प्रबल होता है, स्थिर स्थायी है। प्लास्टिक धातु के अपेक्षा हल्के होते हैं, ये वहन भार को सहन सकते हैं। ये धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इसे उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग लिया जा सकता है। प्लास्टिक क्या है, कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही क्या है, कुचालक। इसलिए इनका उपयोग बिजली के तार को ढकने में व खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था बैकेलाइट के बारे में। फिर प्लास्टिक के अन्य उपयोग क्या हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो अपन गोलियां खाते हैं वो किससे पैक होती है, प्लास्टिक में ही। घावों को सीने हुए तो जो धागे होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, सिरिंज भी प्लास्टिक की, दस्ताने भी प्लास्टिक के हैं। चिकित्सा में भी इनका बहुत सारा उपयोग है। माइक्रोवेव जो होता है ओवन, उसमें क्या होता है, भोजन पकाने हेतु विशिष्ट बर्तन होते हैं, अलग बर्तन होते हैं, वो भी किससे बना होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप अच्छे से याद करके जाना, परीक्षा में पूछा जाता है। टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक ही है। ये क्या करता है, जिस पर, इस प्लास्टिक की क्या विशेषता है, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। इस कारण अपन रसोई में जो खाना बनाते हैं, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, उन बर्तनों पे इस टेफ्लॉन की परत लगी होती है, इस कारण उनमें खाना चिपकता नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर है अग्नि से प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिसको अग्नि को सहने की क्षमता होती है। अपन ने पढ़ा था कौन है, मेलेमाइन। आपने देखा होगा जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनके कपड़ों पर आग नहीं पकड़ती, क्योंकि उसके कपड़ों पर किसका लेपन होता है, मेलेमाइन का होता है। अब प्लास्टिक और पर्यावरण क्या है, आपने देखा है। जैव न्यूनीकरण पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं द्वारा क्या होता है, उनका अपघटन होकर खाद बन जाती है, तो ऐसे पदार्थ को अपन जैव न्यूनीकरण पदार्थ कहते हैं। इसमें कौन आता है, अपन देखते हैं, अपन जो भी खराब सब्जी खराब हो गई है, या जो फल की छिलके हैं, या फिर बचा हुआ भोजन है, सूती कपड़ा है, लकड़ी है, ऊनी वस्त्र हैं, अगर उनको अपन फेंक देते हैं तो उनका जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है। तो ये सब पदार्थ कैसे कहलाते हैं, जैव न्यूनीकरण पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, अजैव न्यूनीकरण या जैव अन्यूनीकरण पदार्थ कहते हैं। इसमें कौन आएगा, प्लास्टिक है, टिन है, एल्यूमिनियम है, जो धातु के डिब्बे वगैरह होते हैं वो सब इसमें आते हैं। ये इनका अपघटन नहीं होगा तो ये जलते समय भी क्या हो रहेंगे, विषैली गैस उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है बच्चों। फिर है हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं। इतना प्लास्टिक जितना उपयोगी है उतना हानिकारक भी है अपने लिए, तो अपन क्या करें,
इस 5R सिद्धांत को अपन को अपनाना चाहिए ताकि पर्यावरण को कम से कम प्रदूषण हो। 5R मीन्स 5R है इसमें। पहला R है जिसका मतलब है रिड्यूस, मतलब उपयोग कम करिए आप। रीयूज मतलब आप उसका पुनः उपयोग करिए। रिसाइकिल मीन्स पुनः सक्रिय करिए। आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बोतलें वगैरह अपन तो क्या फेंक देते हैं सड़क पे वगैरह, जहाँ अपन जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं बोतल को फेंक दिया। वो लोग क्या करते हैं, उनको वापस उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो आगे बेचते हैं, उनका पुनः प्लास्टिक का पुनः साइकिल होकर नई बोतल या फिर उनसे और कुछ सामान बना सकते हैं। इस कारण वो ऐसा इकट्ठा करती है। ठीक है, आपने देखा होगा घर पे प्लास्टिक का सामान लेने के वाले भी आते हैं, अपन उनको बेचते हैं। जो पैसे देते हैं उनको बोल देते हैं इतने रुपये, तो अपन बेच देते हैं और ताकि अपना भी घर से कचरा खत्म हो जाए और उसका भी वापस यूज हो जाए। रिसाइकिल मीन्स पुनः सक्रिय कीजिए। रिकवर मीन्स पुनः प्राप्त कीजिए। फिर है रिफ्यूज मतलब उपयोग ना करना। जितना हो सके कम से कम उपयोग करो ताकि आपको इन सब समस्याओं से जूझना ना पड़े। ठीक है, अब रेशा हुए क्या होता है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है उनको अपन को सड़क पर या जलाशयों में नहीं फेंकना चाहिए। आपने देखा होगा जो पशु होते हैं आवारा, वो क्या करते हैं, उन थैलियों को खा लेते हैं, फिर उनके आँत में जाकर वो थैलियाँ प्लास्टिक घुलता तो नहीं है, तो फिर क्या होगा, उनके थैलियों को आँत के अंदर जाके वहीं रहता है, फिर उसके आँत को क्या करेगा, खराब कर देता है और जानवरों की मृत्यु हो जाती है। इस कारण अपन को प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, उनको जलाना चाहिए। और अपन को क्या करना है, खरीदारी करते समय अपन जा रहे हैं तो अपन को खुद का थैला, जूट का थैला साथ लेकर जाना है। ठीक है, और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट अगले चैप्टर को अपन लेंगे। तब तक आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओ और इसको याद करो, और जो बोला है मैंने इम्पोर्टेंट उसको अच्छे से आप कॉपी में हाईलाइट करके लिखो, ताकि एग्ज़ाम के समय आप उसको पढ़ो, रिवाइज करो, तो उस समय आपको ये पता रहे हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ताकि आपको याद रहे। ओके बच्चों, थैंक यू।